अमर ही भूल में नहीं पाया भेद, काल कर्म के जाल में रही भोगत खेदा। जगत जियो भर मत फिरे नित चारो खानी, ग्लानि जोगी खिल रहे सब मन की खानी। भाग जगा मेरा अधिका मिले सतगुरु आई, राधा स्वामी धाम का मोहि भेद जनाई। ऊंचा से ऊंचा दे सहाय ओह अधर ठिकानी, बिना संत पावे नहीं सूत्र शब्द निशानी। राधा स्वामी नाम की मोहि महिमा सुनाई, वीर अनुराग जगायते घर पहुँचु भाई। साधु संग कर सार रस नियने प्रिया खाई, प्रेम लगा गुरु चरण में मन शांति न आई। तड़प उठे बेकल रहूं कैसे प्रिया घर जाई, दर्शन रस नित नित लहू कहे मन फिरताई। सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलासा, धाम धाम निरखत चले पावे निज घर वासा। प्रिय आशा मेरे मन बसे रहे चित उदासा, विनय सुनो कृपा करो निज चरण निवासा। बिन कोई समरथ नहीं जैसे मागू दाना, प्रेम धारा बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा तरहु नित राधा स्वामी। बिन कोई समर्थ नहीं जैसे मागू दाना, प्रेम धारा बरखा करो खोलो अमृत खाना। दीन दयाल दया करो मेरे समर्थ स्वामी, शुकर करूँगा तरहु नित राधा स्वामी। शुकर करूँगा तरहु नित राधा स्वामी। बार बार कर जोड़ कर सविनय करूँ पुकार, साधु संग मोहि दे बलित परम गुरु दातार। कृपा सिंधु समर्थ पुरुष आदि अनादि अपार, राधा स्वामी परम पितु मैं तुम सदा आधार। बार बार बल जाऊं तन मन और चरण पर, क्या मुकुले में गाऊं मेरा करी जस कृपा करो। धन्य धन्य गुरुदेव दया सिंधु पुराण धनी, नीत करूँ तुम सेवा अचल भक्ति मोहि देओ प्रभु। दीन दीन नाथ हाथ बहात मान करो, अबर को नित साथ। दीन दयाल कृपा निधि काम क्रोध मद लोभ, सब विधि अवगुण हारमयी। प्रभु रखो मेरी लाज, तुम द्वारे अब मैं पड़ा। राधा स्वामी गुरु समरथ तुम विनी अवन दुसुरा, अब करो दया परत कश तुम द्वारे ती विलम्ब की। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बापे नहीं छोटे सब उत्पात। दया करो मेरे साइया देओ प्रेम की दात, दुख सुख कुछ बापे नहीं छोटे सब उत्पात। बार बार कर जोड़ कर
सविनय करू पुकार, साधु संग मोहि बलित, परम गुरु दातार, साधु संग मोहि बलित, परम पिता दाता। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तजनं चराचरं तत्पादं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्णितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। स्थावर जंगम व्याप्तं येन कृष्णं चराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चित्तो गणपरिव्याप्तं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शनेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नागराधिकं तत्तनागराधिकं तप तत्तो ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। अन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगत गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुरादिनादिश्च गुरु परम दैवतं गुरो परं कर्मस्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानन्दं सुखदं केवल ज्ञानमूर्तिं दन्दातीतं गमनसदृशं तस्यं सादिलक्ष्यम् एकं नित्यविमलमचलं सर्वाधिसाखीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि, सद्गुरुतं नमामि। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। आपण बहुत भक्ति भावर सहित ठाकुरंकर प्रार्थना शेष कले माँ। जय गुरु। मु ठाकुरंकर आशीर्वाद आपणकर मंगल प्रार्थना करुछि। वंदे लोकतिलकं शाश्वत वार्ता विभूषणं अमर कृत्यु सारणं प्रबुद्ध लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जागदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं नमामि। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़मा परम पूज्यपाद श्री श्री बड़दा परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य ठाकुर परिवार समस्त रात्र चरण तले मोर कोटि कोटि प्रणाम। आज मातृ जगतर पवित्र मातृ सम्मेलन रे उपस्थित रेस्पेक्टेड मोर समस्त माँ एवं अंतर भाई भौणी मानू मोर आंतरिक और आनंदित जय गुरु। परम पिता अपार करुणारू अशेष दयारू आज ठाकुर आगे मत सुजोग मिली मो निजक धन्य मन करुच्ची। उपस्थित प्रति प्रत्येक मंगल कामना करी मु ठाकुर चरण तले प्रणाम जनाऊँगी। आज आमर ममता माँ भोग निवेदन कर पारिवारिक शांति आउ समस्त मंगल पाई ता सहित आमर लक्ष्मी प्रिया दास माँ तांकर विवाह एनिवर्सरी पाई भोग निवेदन करछंती। मु दुई जण मांकर सर्वांगीन उन्नति पाई ठाकुरंकर रात्र चरण तले प्रणाम जनाऊँगी। आउ विश्ववासी कल्याण समस्त मंगल निमंते वर्तमान आमे समस्त मिसी 2 मिनिट नाम जप करिबा। जय गुरुमा।
जय गुरु माँ। जय गुरु। वर्तमान आमर मातृ सम्मेलन प्रथम पर्यायर कार्यक्रम पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथर पाठ आम सहित विशाखापाटना आम मातृ जगतर सस्मिता बिहारी माँ जोड़ी अच्छा। जय गुरु माँ। जय जय गुरु माँ। गुरु माँ। जय गुरु। सस्मिता बिहारी माँ को अनुरोध करे माँ आपण ठाकुर पवित्र ग्रंथ सत्यानुसरण पाठ करंतु। जय गुरु माँ। जय गुरु। ऑनलाइन उपस्थित समस्त मो माँ मान को आंतरिक जय गुरु। श्री श्री ठाकुरंकर श्रीहस्त लिखित सत्यानुसरण अर्थ मान यश इत्यादि पाइबा आशारे मोते ठाकुर सजाई भक्त हुआ नहीं, सावधान हुआ ठकी जीव। तुमर ठाकुरत्व जाग्रत न हेले केही तुमर केंद्र भी नुहंती, ठाकुर भी नुहंती। फांकी देले ताहा ही पाइब। आगे जाओ किंतु मापी देखिया को जाओ नहीं, केते दूर आगेइछ ताहेले पुणी पछेई जीव। अनुभव कर किंतु अभिभूत होई पड़ नहीं, ताहेले चली परिब नहीं। जदि अभिभूत हेबाकु हुए तेबे ईश्वर प्रेम रे जेते पार सेवा कर, किंतु सावधान सेवा नेबाकु जेपरि इच्छा न हुए। अनुरोध कर किंतु हुकुम देबाकु जाओ नहीं, केबे हेले निंदा कर नहीं, किंतु असत्यर प्रश्रय दियो नहीं। धीर हुओ ता बोली अलसुआ दीर्घसूत्री हुओ नहीं। क्षिप्र हुओ किंतु अधीर होई विरक्ति को डाकी आनी सबु नष्ट करि पकाओ नहीं। शांति शांति शांति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपण बहुत सुंदर स्पष्ट भाव में ठाकुरंकर एही सत्यानुसरण ग्रंथटी पाठ करी अछंती। आपणकर और आपणक परिवार समस्तंकर सार्विक मंगल निमित्ते मो परम पितांकर आत्मचरण रे प्रार्थना जणाउछि। जय गुरु माँ। वर्तमान ठाकुरंकर पवित्र नागनीति ग्रंथ पाठ करिया पई मु गीतांजलि ओझा मां को आमंत्रण करछि। गीतांजलि ओझा मां आपण जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु। आज्ञा जाऊ पाठ करंतु। जय सब गुरु माँ मान मोर जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रकर श्री मुख निश्रुत नारीर नीति ग्रंथ पाठ। झियो मोर तुमर सेवा, तुमर चालिबा, तुमर चिंता, तुमर कहिबा पुरुष जनसाधारण भितरे जेपरि एपरि गोटाए भावर सृष्टि करे, जेउथिरे सेमाने अवनत मस्तस्करे नतजानु होई ससंभ्रमे भक्ति गदगद कंठरे माँ मोर जननी मोर कही मुग्ध हुअंती, बुद्ध हुअंती, तृप्त हुअंती, कृतार्थ हुअंती। तेबे ही तुम्हें नारी, तेबे ही तुम्हें सती। प्रसंग धर्म कार्य। धर्म कार्य माने ताहा ही करिबा जेउथिरे तुमर ओ तुमर पारिपार्श्विकर जीवन जश बुद्धि क्रमवर्धन वर्धित हुए। भावी बुझी देखी सुनी ताहा ही कुह, आउ आचरण ही ताहा ही अनुष्ठान कर। देखिब भय ओ अशुभ ठारू केते दूर त्राण पा। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। बहुत बहुत धन्यवाद माँ। आपण बहुत सुंदर बाणीटे पाठ करचंती। मो ठाकुरंकर आत्मचरण तळे आपणकर सार्विक मंगल कामना करे। आपण एमती ठाकुरंक धरी सब बळे आगो आगो बढ़ी चलंतु। जय गुरु माँ। जय गुरु। वर्तमान पई हमर स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ करिया पई आम सहित अछंती लक्ष्मी प्रिया दास माँ, जे कि आज भोग मध्य निवेदन करछंती। मु लक्ष्मी प्रिया दास माँ को निवेदन करछि माँ आपण स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथ पाठ करंतु। लक्ष्मी प्रिया माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। उपस्थित समस्त माँ मान को मोर अंतर जय गुरु। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्रंकर श्रीमुख निश्रुत पवित्र स्वास्थ्य और सदाचार सूत्र ग्रंथ। मुह धोई अर्थात कुलकुंचा करी तुमर खाद्य पात्र रे ताहा पकाइबाकु जाओ नहीं। तुमर लाल ग्रंथीर उत्सेचन सेथिरे विकार सृष्टि करि पारे, जहा फलरे सेही पात्र सुमार्जित नहेले सेही पात्रस्थ अन्न पानीय दुष्ट होई उठी पारे। ग्लास रे मुह लगे पीले मध्य सेही दशा हुए। तेणु ऊपर को टेकी जल पीवा मध्य सदाचार अंग। बाणी संख्या 42। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ। जय गुरु।
जय बहुत सुंदर भाव आमर प्रथम पर्याय शेष होती। लक्ष्मी प्रिया दास माँ बहुत सुंदर भाव स्वास्थ्य सदाचार ग्रंथ मध्य पाठ करते सुंदर भाव बहुत भक्तिपूर्ण भाव ममता माँ आमर ठाकुर प्रार्थना करपरे आमर सस्मिता बिहारी माँ पवित्र सत्यानुसरण ग्रंथर पाठ करपरे आमर गीतांजलि ओझा माँ नारी नीति ग्रंथर पाठ करते आमर लक्ष्मी प्रिया दास माँ स्वास्थ्य और सदाचार ग्रंथर पाठ करते समस्ते ठाकुर आत्मचरण सुंदर भाव भक्ति देखई ठाकुर सबु ग्रंथ गुड़िक पाठ करते सबु माँ मानकर पुणी थे पारिवारिक मंगल और एमती भक्ति नहीं ठाकुर को से आगे चलतु मुझे प्रार्थना करे आपण ठाकुर आत्मचरण सबु एमती माँ मैंने भक्ति नैवेद्य ढाली चलतु। जय गुरु माँ जय गुरु। बर्तमान आमे आमर द्वितीय पर्याय को जीवा। आमर द्वितीय पर्याय अच्छी पूजनिया साधना दी रचित प्रार्थना। पूजनिया साधना दीदी रचित प्रार्थना करने बर्तमान ममता साहू माँ को आमंत्रण करुच्ची। ममता साहू माँ आपण माँ पूजनिया साधना दी रचित प्रार्थना पाठ करंतु। जय गुरु माँ जय गुरु। जय गुरु माँ। ये पवित्र मातृ सम्मेलन में उपस्थित समस्त को मोर आंतरिक और आनंदित जय गुरु। मातृ सम्मेलन रे प्रथम सूत्र पाठ पूजनिया साधना दी रचित प्रार्थना। मोर इष्ट मोर आदर्श आज ठारू मो जीवन तुमर तुमर वृद्धि मो वृद्धि को स्पर्श करू तुमर प्रतिष्ठा करबा ही मो जीवन सर्वप्रधान व्रत हेउ। नारीर नीति तुम्हें कहिच तुम्हें कल्याणी रूपे सती रूपे नारी रूपे मोते मोर वैशिष्ट्य रे वर्धनशीला देखा चाह शपथ करुछि। मो जीवन प्रतिटी मुहूर्त रे मु तुमर इच्छा को पूर्ण करबा पई चेष्टा करिवि। तुम्हें सुस्थ और दीर्घायु हो मो जीवन मु तुमको अर्घ्य देउछि। तुम्हें उच्छल होई उठ पुलक जीवन जस आउ महान संवेगरे नारी मु अमृतर अधिकारिणी। आशीर्वाद कर जेपरी अशेष अमृत नहीं निपीड़ित व्यथित कर्मिष्ठ आदर्श अनुप्राण नर को मु प्राणन अपूर्व प्राणन स्थान रे प्राप्त करी तुमरी आड़ को मु आहुरी आगे दे पारे। तुम्हें मते भल पाइबार अधिकारिणी करिछ। मु मोर सकल भल पाइबा निश्चित कर देई तुमको स्वर ओजदीप्त जीवनमय देखा चाहे। तुम्हें यही शुभक्षण रे आशीर्वाद कर जेपरी मुपरी भावे ही मोर चलन रे तुमको तुमर इच्छा को मूर्त करी तुमर महान अभियान को अविरोध कर दे पारे। मोर अस्थि वृद्धिर परम उद्धाता मोर प्रिय परम जन्म जन्मांतर बहुत तपस्या फल रे तुमको पाइछु। आंबे आंब मानकर एई जीवन रे सार्थक होइछि। आंब मानक जन्म धन्य होइछु कृतार्थ होइछु। तुमरी चरण स्पर्श करी जुग पर जुग तपस्या करी मध्य जहां देवता माने मूर्त करी तोली पारि नाहंती। केते पुण्य फल रे सेई तुमको करिछि मूर्त अरूप भगवान को करिछि मनीष भगवान। दयाल केते भाग्य आमर प्रियतम आज ये शुभक्षण रे तुमरी चरण रे केवल ये प्रार्थना आमर। तुम्हें दीर्घायु हो सुस्थ हो सुखी हो तुमरी इच्छा ही पूर्ण हो आउ आंभ मानू से प्रेरणा दियो जहाँ आंभ मानू सक्षम करदेव बंचिबा बढ़िबार अपूर्व सौरभ छिंची छिंची सब पारिपार्श्वक आंभ मानू तुमरी जीवन वृद्धि अनुकूल करी गढ़ी तोलिब। ओगो दरदी बंधु मोर सर्वस्व तुम्हें ही मोर जीवन। मु जाने तुम परी बंधु तुम परी प्रिय मोर आउ केही नाही। तुमर प्रतिकर्म रे प्रतिटी भंगी रे मोर ई विश्वास दृढ़तर हुए। आशीर्वाद कर दयाल मु जेपरी मुहूर्तक पाई भी न भूले तुम्हें मोर पृष्ठ तुम्हें मोर अनुकूल तुम्हें मोर श्रेष्ठ। तेणु प्रार्थना दासीर तुमर जीवन चिरवर्धन रे वर्धित होई उठ। तुमर वृद्धि मोर वृद्धि को स्पर्श करू मोर नारीत्व धन्य हेउ सार्थक हेउ। तुमर नारी नीति प्रतिपालन रे ओगो प्रिय राजराज सम्राट तुम्हें थाओ तुम्हें बंच। आंभ मानक जीवन चलन रे प्रति पदक्षेप ध्वनित होई उठो स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ जय गुरु। जय गुरु माँ।
बहुत सुंदर माँ, बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ममता माँ आमर मातृ सम्मेलन प्रथम स्तोत्र पूजनिया साधना दींकर रचित प्रार्थना ठाकुर चरण में निवेदन कले। तांकर प्रथम शब्द था ठाकुर पूजनिया साधना दी रचित प्रार्थना मोर इष्ट मोर आदर्श। ए इष्ट और आदर्श को धरी आम माँ मैंने समस्ते आगु आगु बढ़ी चली। इष्ट आदर्श को पाथेय करी कथा मानी सब बड़े मुख्य करी आम जीवन ये जो संसार तरी आमर एमती आगु आगु पार ही चली। ये जो ठाकुर आम जो मधुचक्र सृष्टि करिसेंती सत्संगर मधुचक्र तार प्रथम स्तोत्र थिला ए साधनादि रचित प्रार्थना मोर इष्ट और मोर आदर्श। बहुत सुंदर माँ, आपण बहुत भक्ति भाव ठाकुरंकर ए जो नारी नीतिर सॉरी पूजनीय साधनादि रचित प्रार्थनाटी आपण ठाकुर चरण में अर्पण कले। मु आपणकर सार्विक मंगल परम पिता परम दयालु चरण में प्रार्थना करुछि। जय गुरु माँ, जय गुरु। वर्तमान पई आमर ठाकुरंकर पांचाली गान करिया पई मु सुजाता महाराणा मां को आमंत्रण करुछि। सुजाता महाराणा मां आपण ठाकुर पांचाली आरंभ करंतु। जय गुरु मां। जय गुरु मां, जय गुरु। उपस्थित समस्त मोर आनंदित जय गुरु। मातृ सम्मेलन हृदय स्रोत पाठ ठाकुर पांचाली। तोरा बोले
जय गुरु माँ जय गुरु माँ आपनकर टिके बोधे वॉइस माँ ठाकुर आमको देखैछंती माने ठाकुर समस्त को ये कथाटी शुणाउछंती ए जो पांचाळीर प्रत्येकटी शब्द प्रत्येकटी वाक्य जदि आमे भलरे बुझिबा आमे जानि परिबा आम जीवन रे हमको केमिति ठाकुर केमिति नै कि चालिबाकू कहिछंती तेणु कर जो पवित्र पांचाळी ग्रंथटी ठाकुरंकर आपण पाठ कले तेणु कर ठाकुरंकर चरण रे जो अर्पण कले मु आपणकर ओ आपणक परिवार समस्तंकर सर्वविध मंगल उन्नति ओ पारिवारिक शांति सबकिछि ठाकुरंकर आत्मचरण तले प्रार्थना करुछि आपण माने एमती भक्तिर सहित ठाकुर को लेकिन माँ आग को चलतु आउ एमती ठाकुर कर्म सब बेले झांस दे था जय गुरु माँ जय गुरु बहुत सुंदर भाव आमर साधना दी रचित प्रार्थना और पांचाली ठाकुर सॉरी वर्तमान समाप्त होपर आम जा आमर भजन पर्याय को आमर भक्ति नैवेद्य अर्पण करने सर्वप्रथमे अच्छा जो माँ को आम समस्त अपेक्षा करती जहाँकर कोकिल कंठ शुणिले ये जो मातृजगतर माँ माँ आपण लाइन ले अच्छी माँ माँ जय गुरु माँ जय गुरु माँ उपस्थित दादा और माँ मान को मोर आनंदित जय गुरु प्रणाम जनाऊँ ए गीतटी को रचना करछंती श्रीजुक्त विभु प्रसाद आचार्य दादा स्वर और म्यूजिक देछंती श्रीजुक्त सरोज कुमार महांती दादा
ହୋଇଛି ତୁମରି ସ୍ମୃତିକୁ କରିଅତି ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତୁମେ ପ୍ରିୟତମ ଅନେକ ଜୀବନ ମୋର ସହିତି ରଖିଛି ତୁମରି ସ୍ମୃତିକୁ କରିଅତି ଆପଣାର ଅନନ୍ତ ଅସୀମ ତୁମେ ପ୍ରିୟତମ ଅନେକ ଜୀବନ ମୋର ଥିଲେ ଥାଉ ସାନ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଥିଲେ ଥାଉ ସାନ ତୁମ ବିନା ପ୍ରଭୁ ଲାଗେ ଅନ୍ଧକାରମୟ ସାରା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ସୁଖ ସାରା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ସୁଖ ଲୁହାର ଝରଣା ଝରୁ ନୟନ ଲୁହାର ଝରଣା ଝରୁ ନୟନ ତୁମେ ପ୍ରେମମୟ ସାରା ସଂସାରର ଦୁଃଖ ନିମନ୍ତେ ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରଭୁ ହେ ସବୁ ସୁଖ ପ୍ରଭୁ ହେ ସବୁ ସୁଖ ଜୟ ଗୁରୁ जय गुरु माँ जय गुरु बहुत बहुत धन्यवाद माँ केते सुंदर माँ भजन सारा संसार सुख नहीं दुख सब सुख को ठाकुर मोठू नहीं जाओ किंतु मते केवल दुख ही दे दियो माने एते सुंदर भजन माँ आपण चूज करछंती आमे परम पिता को पाई हम जीवन टाको धन्य कर देछंती तेणु करी ठाकुर डाकुछंती हे प्रभु आपण मोर सब सुख नहीं जानतु सब दुख दियंतु किंतु आपण सब बळे मोर पाखरे थांतु आपणक चरण तळे मु सब बळे पड़ी थाए मोर एठी गोटे कथा मने पडुची ठाकुरंकर गोटे भजन थिला दीनबंधु नाम जेबे बहिच तुमे ठाकुर सिरे मोर लदी दियो दुनियार दुख भार ठाकुर तो सेई शुभ हो कारण आपण हेले आम मातृ जगतर जो कोकिल कंठी गायिका ठाकुर आपण को जो भॉइस टी देइछंती आपण सब बळे बहुत सुंदर भाव में गांती मु ठाकुरंकर आत्म चरण प्रार्थना करूची आपण एमती सुंदर सुंदर भक्ति नैवेद्य ठाकुरंक चरण तळे अर्पण करि चलंतु आ ठाकुरंक सहित आम माननकु मध्य खुशी करि चलंतु जय गुरु मां बहुत जय गुरु मां जय गुरु जय गुरु जय गुरु वर्तमान पई हमर द्वितीय भक्ति नैवेद्य अर्पण करिया पई आम सहित आम मातृ जगतर आउ जने बहुत पुराना माँ जे कि बहुत दिन है मातृ जगत माने ठाकुरंकर भजन गाउ नांती किंतु तपु माँ कहला भाया ए माँ माने आमर बहुत माने पुराना माँ जो मानक नहीं कि मातृ जगत आमर सब बळे आगे चलुतिला मु आमर समस्तंकर आदरणीय सम्मानीय कृपामयी माँ को आमंत्रण करुच्ची कृपामयी माँ आपण आसिकी माँकर एक भजन परिवेषण करंतु जय गुरु माँ जय गुरु माँ माँ सुबुची जय गुरु माँ बहुत आसुची क्लियर आज्ञा
आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन, आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन। जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी, जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी, धरणी हेले जनम रे, दयामय करुणामय से भक्त जीवन, दयामय करुणामय से भक्त जीवन। आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन, आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन। प्रेममयंकर प्रेममयी से दुखिंक दुख हारिणी, मंगलमयी से जगतर माता दारिद्र्य दुख भंजनी। प्रेममयंकर प्रेममयी से दुखिंक दुख हारिणी, मंगलमयी से जगतर माता दारिद्र्य दुख भंजनी। धरा हेला धन्य, धरा हेला धन्य मातंक जनमे, धरा हेला धन्य मातंक जनमे, पुरुषोत्तम संगिनी से अन्नपूर्णा सुखदायिनी, जगत जननी, अन्नपूर्णा सुखदायिनी, जगत जननी। आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन, आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन। हुलहुली शंखनाद शबदरे पूरी उठुछि धरणी, सर्वमयी लक्ष्मी कमलिनी से दुख विपत्ति हारिणी। हुलहुली शंखनाद शबदरे पूरी उठुछि धरणी, सर्वमयी लक्ष्मी कमलिनी से दुख विपत्ति हारिणी। कोटि कोटि भक्त, कोटि कोटि भक्त से पाद कमले, कोटि कोटि भक्त से पाद कमले, लोट जान्ति शरण रे, जगत कल्याणी लक्ष्मी मगो चरणी प्रणाम, जगत कल्याणी लक्ष्मी मगो चरणी प्रणाम। आज की आनंद दिन रे, आज की मधुर दिन, जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी, जगत जननी लक्ष्मी ठाकुराणी, धररे हेले जनम रे, दयामय करुणामय से भक्त जीवन, दयामय करुणामय से भक्त जीवन, दयामय करुणामय से भक्त जीवन। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, जय गुरु।
माँ जदि किसी असुविधा न थाए आपण टिके मुह देखांतु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ। कहीं ना आमर समस्ते आपण माने सब आमर पुराणा लोक प्लस आमर यूट्यूब सब बेले माँ तपु माँ कहउचंती लाइव चलुची तेणुकरी सब माँ को देखिया पई सब माँ बहुत इंटरेस्ट आ आपण को हमें बहुत दिन हेलानी देखिया को पाइनु तेणुकरी देखिले हम समस्त खुशी हे जिवु। प्रकृत रे आज आम पई एक आनंद दिन आ मधुर दिन कहीं ना आपण माने जो आसिकी पुणी थरे जो ठाकुरंकर मांकर जो भजन परिवेषण करचंती आउ हमर जयंती बासक माँ कृपामयी माँ एते सुंदर भाबरे जो परिवेशटा को पूरा मधुमय कर दैचंती। मांकर एते सुंदर मांकर जो भजन ए जो मांक ना हैला कृपामयी ठाकुरंकर आशीर्वाद मांक प्रति प्रकृत रे जो प्रेममयंकर कहानीटा को एते सुंदर भाबरे माँ आज तोड़ी धरिचंती। मो पाखरे भाषा नाही माँ आपण दुई जन को मु धन्यवाद देवा पई मु परम पितांकर रात्रचरण रे केवल एतिकी प्रार्थना करूची आपण को ठाकुर एमती आशीर्वाद प्रदान करथांतु आपण एमती ठाकुर मु नेकी सब बेले आगे आगे चलंतु ठाकुर के चरण रे एमती भक्ति नैवेद्य अर्पण करी चलीथांतु। ठाकुर को खुश करबा सहित हम समस्त को मातृसी करांतु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरु माँ। बहुत सुंदर भाबरे हमर दुईटी जाक भजन ठाकुरंकर सरी जाइछि। एते सुंदर भक्ति नैवेद्य वर्तमान पई परिवेश हमर पूरा बदली जाइछि। सबु माँ माने हमर शांत हो जाइछंती ठाकुरंक भक्ति रे समस्त भावमय हो जाइछंती। ए जो भावमय परिवेश को आउ टिके भावमुखर करिया पई मु वर्तमान पई डाकिबा को चाहूची हमर कस्तूरी माँ को जे कि हमर समस्त तांकर गोटे छोट झियो कांति जेतेबेले हमर चिल्ड्रेन सत्संग चालुथुला सबु बेले एते सुंदर भाबरे पांचाळी आ पाठ करे अरे एडी कुनी कुनी पाटी रे जेमती दरटी कथा कहि कि करे ताको पई माने मां को जेतिके लोक न चिन्हचंती कांति को ही हमें समस्त बहुत भल पांती आ चिन्हंती। से कांति रो मां हमर कस्तूरी मां मु कस्तूरी मां को आमंत्रण करूछि मां आपण आपणकर कीर्तन ठाकुरଙ୍କ पाखरे परिवेषण करंतु। जय गुरु मां, जय गुरु माँ, जय गुरु। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। जदि संकट सागर हेबु पारी जदि संकट सागर हेबु पारी भज सतनाम स्मर सतनाम सतनाम जप देवानिसी। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। जदि संकट सागर हेबु पारी जदि संकट सागर हेबु पारी भज सतनाम स्मर सतनाम सतनाम जप दिवानिसी। भज सतनाम स्मर सतनाम सतनाम जप दिवानिसी। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। देखो देखो रे पथिक आखि मेली केउ अजोड़ा पथरे जाऊ चाली। जदि संकट सागर हेबु पारी जदि संकट सागर हेबु पारी भज
ଅନ୍ଧାର ଯେବେ ଆସିବ ଘେରି ଜାଳିବୁ ସିନା ବତି ମନ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଜାଣିବ ହସିବୁ ଦିନ ରାତି ଅନ୍ଧାର ଯେବେ ଆସିବ ଘେରି ଜାଳିବୁ ସିନା ବତି ମନ ଅନ୍ଧାର ହେଲେ ଜାଣିବା ହସିବୁ ଦିନ ରାତି ନାମ ଭଜନ ବିନା ପ୍ରତିଦିନ ନାମ ଭଜନ ବିନା ପ୍ରତିଦିନ ଜୀବନେ ଜ୍ୟୋତି ଖାନି ଜୀବନେ ଜ୍ୟୋତି ଖାନି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ଦେଖ 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 ଦିବାନିଶି କେଉଁ ଜଣ ପଥରେ ଯାଉ ଚାଲି ଦେଖ ଦେଖ ଦିବାନିଶି କେଉଁ ଜଣ ପଥରେ ଯାଉ ଯଦି ସଂକଟ ସାଗର ହେବୁ ପାରି ଯଦି ସଂକଟ ସାଗର ହେବୁ ପାରି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ଆଶାର ନଦୀ ଛୁଟି ବଞ୍ଚିଲା ଶୋକ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ଗିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜୀବ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ ଆଶାର ନଦୀ ଛୁଟି ବଞ୍ଚିଲା ଶୋକ ମେଣ୍ଟିବ ନାହିଁ ଗିରି ଲକ୍ଷ୍ମୀର ଜୀବ ନିଜ ଆଖିର ଲୁହ ଜୀବନ ଦଇଲା ପରାଶ୍ରୟ ଜୀବନ ଦଇଲା ପରାଶ୍ରୟ ଏ ବୁଢ଼ୀ କାଳ ଯାଇ ଏ ବୁଢ଼ୀ କାଳ ଯାଇ ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର ସତନାମ ସତନାମ ଜପ ଦିବାନିଶି ଦେଖ 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 ଶିଖାଥିଲେ କେଉଁ ଜଣ ପଥରେ ଯାଉ ଚାଲି ଦେଖ 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 ଶିଖାଥିଲେ କେଉଁ ଜଣ ପଥରେ ଯାଉ ଚାଲି ଯଦି ସଂକଟ ସାଗର ହେବୁ ପାରି ଯଦି ସଂକଟ ସାଗର ହେବୁ ପାରି ଭଜ ସତନାମ ସ୍ମର जय जय गुरु जय गुरु माँ बहुत बहुत सुंदर
आपण तो समस्त को पूरा झुमे देले मते लागुची आपण संगे कांति जो मझिरे मझिरे हरिबोल हरिबोल कहूतला ता हरिबोल समस्त हरिबोल हे नाची की बहुत सुंदर परिवेश मामा मु ठाकुर को प्रार्थना करे आपण ठाकुर को लेके एमती सुंदर सुंदर कीर्तन भजन ठाकुर को चरण में अर्पण कर चलंतु केवल एतिकी प्रार्थना करे आपण ठाकुर को ले सब बळे एमती मजी रहंतु एमती ठाकुर को पाद तळे आपणकर भक्ति नैवेद्य अर्पण कर चलंतु मु आपणकर और आपणकर परिवार रो सर्वांगीन उन्नति ठाकुर को आत्मचरण प्रार्थना करूची। जय गुरु मां जय गुरु। आमे समस्त झुम जाइछि मु एठी झुमथुली आ हम मातृ सब मां माने झुम जाउथै किंतु यदि आपण टिके यदि वीडियो ऑन करके आपण देखांते कांति को आपण को हम बहुत खुशी होंतु मां कारण समस्त जे ओ मां माने करूछंती टी देखिले मां मानन को मन रे से खुशी आ सब आसी जीव। जय गुरु कांति जय गुरु बहुत सुंदर तुमको देखिले ना हम मातृ जगतर मां माने खुशी रे नाची जानती आ तमे एबे बहुत बड़ पिला हे गलनी आउरी मां माने बहुत खुशी आचंती। जय गुरु मां जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय गुरु। वर्तमान आमर सुंदर भाबरे भजन कीर्तन रो पर्याय सरी जाइछि आउ आम मां माने जो जिनसटा को सबुठ अपेक्षा करी बसंती वर्तमान पई सेही समय हमर आसी जाइछि इष्ट प्रसंग आउ आज आम मानक आगरे इष्ट प्रसंग करिया पई जणे बहुत माने आमे भाबुछु मां हमर बहुत सुंदर भाबरे इष्ट प्रसंग करंती आ मां जतबे इष्ट प्रसंग करंती माने सुनिबा को एमिति इच्छा होय जे बंद करबा को इच्छा होय ना। हम सभी के पास हम लोग एक ऐसे नियारा मतलब इष्ट प्रसंग करने के लिए हमें मिले हैं कलकत्ता से कृष्णा वनिक माँ। हम लोग का थोड़ा गलती हो गया है, हम लोग को उनका नाम का यहाँ पे जो उनका टाइटल का थोड़ा बारीक लिख दिए थे लेकिन उनका नाम है कृष्णा वनिक। कृष्णा वनिक माँ आपको मैं आमंत्रण करती हूँ, आप आइए और आपका इष्ट प्रसंग शुरू कीजिए और इतनी अच्छी तरह से सभी को ठाकुर जी के बारे में कुछ बोलिए जो हम लोग कृतकृत्य हो जाए। जय गुरु माँ। जय गुरु माँ, मेरी आवाज आ रही है? जय गुरु। देवजनी माँ, मेरी आवाज आ रही है क्या? जय गुरु माँ, आपकी आवाज आ रही है। जय गुरु माँ। जी जय गुरु। नेट का थोड़ा इशू है, मैं पहले जाजन कर लूं फिर मैं अपना वीडियो ऑन करूंगी। जय गुरु सभी। कोई बात नहीं माँ। जय गुरु। जी जय गुरु। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर गुरुरेवो परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज इस पावन संध्या काल में हमारे मातृजगत ग्रुप द्वारा परिचालित तथा आयोजित आज के इस विशेष वर्चुअल साप्ताहिक महोती मातृ सम्मेलन में उपस्थित मेरे सभी श्रद्धेय इष्टप्राण दादा और भक्तिमती माताओं को मेरा सश्रद्ध प्रणाम। छोटों को ढेर सारा प्यार और आज यहाँ पर उपस्थित सभी को मेरा हार्दिक आनंदित जय गुरु। और आज के इस विशेष वर्चुअल साप्ताहिक महोती मातृ सम्मेलन के साथ पहली बार के लिए जिन्होंने मुझे युक्त करवाया, मेरी बहुत ही श्रद्धेय देवजानी माँ, उनके प्रति भी मैं अपना आभार प्रकट करती हूँ। बहुत देर से इतना सुंदर महोती मातृ सम्मेलन मैं बहुत ध्यान से सुन रही थी, बहुत ही उपभोग कर रही थी। सुंदर सुंदर वाणी पाठ, संगीतांजलि, भजनांजलि, कीर्तन, सब कुछ बहुत सुंदर तरीके से हुआ, जैसे कि एक भावमय परिवेश तैयार हो चुका है। इतना सब कुछ सुनते सुनते ये महोती मातृ सम्मेलन उपभोग करते करते तभी मैं ये मन ही मन सोच रही थी कि सच में इस नए साल में जैसे कि फिर से नए तरीके से शुरू हो चुका है हम सभी का जीवन पथ तथा इष्ट पथ पर आगे बढ़ना। पिछले साल कुछ दिनों के लिए हमारा ये सत्संग बंद रहा था, हम सभी बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो बीच में कुछ दिनों के लिए वो सत्संग क्यों बंद था, ये तो आज शायद अलग से किसी को बोलने का भी जरूरत नहीं है, हम सभी अच्छे तरीके से वो जानते हैं। लेकिन इस नए साल में हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा के ऐशी आशीर्वाद से
फिर से जब ये नए तरीके से सत्संग शुरू हो चुका है, तब ये वर्चुअल सत्संग, सेमिनार, मातृ सम्मेलन, सब कुछ जैसे कि हम सभी के अंदर एक नया ऊर्जा भर दिया है। हम सभी के प्रिय परम दयाल, परम प्रेममय श्री ठाकुर जी अपना अमोघ वाणी प्रदान करके बोल रहे हैं कि इष्ट गुरु पुरुषोत्तम प्रतीक गुरु वंशधर, रे तो शरीरे सुप्त থেকেও জ্যান্ত তিনি निरंतर। और तभी तो हम सभी के परम पिता, उनके जो तृतीय पुरुष है, हम सभी के हृदय के सम्राट, हम सभी के बहुत ही प्रिय हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा आज शायद वो शारीरिक रूप में हम सभी के बीच में उपस्थित नहीं है। आज शायद वो अपना नश्वर देहलीला त्याग करके अविनश्वर होकर अमृत लोक की ओर जा चुके हैं, लेकिन फिर भी वो निराकार सूक्ष्म देह में हम सभी सत्संगियों के हृदय के अंदर हर घड़ी हर पल चिर जागृत और चिर जीवंत रूप में विराजमान है। वो हम सभी के हृदय में हमेशा विराजित है। और तभी तो इस नए साल में उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र को हम सभी ने अपनी जिंदगी में नए आचार्य देव के रूप में पाया है। इतना ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा हम सभी के मन के अंदर वो जो एक शोक का आबोह, वो जो एक गहरा अंधेरा तैयार हो चुका था, उस शोक के आबोह को बहुत दृप्त कंठ से हटा देकर हम सभी को एक नए भाव से उद्दीप्त करके हम सभी के लिए बोले हैं कि शोक का कोई आकर्षण नहीं होता, शोक का विकर्षण होता है। हम सभी का पथ चलना युग पुरुषोत्तम को लेकर है। हम सभी श्री श्री ठाकुर जी के इंसान हैं, और जो ठाकुर जी के मनुष्य होते हैं वो कभी भी शोक के आबोह में नहीं रहते हैं। बिंचणाला रखो ते स्टॉलिक मौसा दुकान है मुझे दिले से कथा जय गुरु माँ, आप शायद म्यूट हो गए माँ। माँ जय गुरु, आप जय गुरु माँ। जी माँ, अभी आ गए। हाँ हाँ जी जी। हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा वो शायद अब हमारे बीच में नहीं है, ये सच है, लेकिन फिर भी इस नए साल में उन्हीं के ज्येष्ठ पुत्र को हम सभी ने अपनी जिंदगी में नए आचार्य देव के रूप में पाया है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा हमारे सभी के मन के अंदर वो जो एक शोक का आबोह, वो जो एक शोक का माहौल तैयार हो चुका था, उस शोक के आबोह को बहुत ही दृप्त कंठ से हम सभी के भीतर से हटा देकर हम सबको एक नए भाव से उद्दीप्त करके हम सबके लिए उन्होंने बोला है कि शोक का कोई आकर्षण नहीं होता, शोक का केवल विकर्षण होता है। हम सभी का पथ चलना युग पुरुषोत्तम को लेकर है। हम सभी श्री श्री ठाकुर जी के इंसान हैं, और जो ठाकुर जी के मनुष्य होते हैं वो कभी भी शोक के आबोह में नहीं रहते हैं। सत्ता सच्चिदानंदमय उन्होंने बोला है, और तभी तो हमें उनको लेकर हमेशा आनंद में रहना है, हमेशा खुशी में भरपूर होकर रहना है। हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा उन्होंने ये जो बात बोला, इसको अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर हम सोच विचार करें तो हमें ये खुद ब खुद बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। हम ये खुद ब खुद महसूस करने लगेंगे कि अब सत्संगी होने के नाते हम सभी का सबसे बड़ा जिम्मेदारी और फर्ज यही है कि हम जीवन में परम पिता को केंद्र करके हमेशा खुश रहकर परम पिता की ही मनमाफिक चल के उनको खुश करने का कोशिश करें, और तभी हम परम पूज्यपाद श्री श्री दादा को भी खुश कर पाएंगे, और तभी हम हमारे वर्तमान जो परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा है उनको भी खुश कर पाएंगे। अगर हम सत्संगी थोड़ा गहराई में जाकर सोच विचार करें तो हम ये खुद ब खुद अनुभव करने लगेंगे कि हम चाहे छोटे हो, बड़े हो, नारी हो, पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सभी सच में बहुत ही भाग्यवान है कि हमारे जन्म जन्मों के पुण्य और अच्छे कर्मों के फल से
एवं सर्वोपरि परम पिता की अहेतुक कृपा से इस जीवन में हमें परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी मिले हैं। हम परम पिता के संतान होकर, उन्हीं के बच्चे होकर इस धरा धाम में आ पाए हैं। और तभी तो वर्तमान के इस कठिन समय में, इस कोरोना काल के कठिन युग परिस्थिति में भी हम सभी लगभग हर घड़ी हर रोज इस विशेष वर्चुअल सत्संग सेमिनार और मातृ सम्मेलन के जरिए हम सभी के प्रिय परम पिता परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी को लेकर जैसे कि एक आनंद उत्सव के साथ जुड़े हुए हैं। परम पिता को अपने सर पर लेकर, उनका आदर्श अपने हृदय में धारण करके हम सभी तो जैसे हर पल हर समय एक अलग ही जगत में खोए हुए हैं। ज्यादा से ज्यादा इष्टमय हो पा रहे हैं। हम ज्यादा से ज्यादा ठाकुरमय होकर रहने का एक अनमोल मौका पाकर धन्य, सार्थक और कृतार्थ हो रहे हैं। और हम सभी सत्संगियों के जीवन में ये जो आचार्य परंपरा है, ये परम पिता का एक बहुत ही बड़ा दान है। हम सभी के जीवन का एक बहुत ही बड़ा प्राप्ति है। एक समय हमारे परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के मातृ देवी यानी कि माता मनमोहिनी देवी के गुरुदेव श्रद्धेय श्री हुजूर महाराज बातों बातों में माता मनमोहिनी देवी को ये बोलकर गए थे कि इस बार राधा स्वामी आएंगे, बाप बेटा बनकर लीला करेंगे। और परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, अद्यावधि लीला करेन गोरा राय, कोनो कोनो भाग्यवाने देखी बारे पाए। सच में हम जो सत्संगी है, हम बहुत ही भाग्यवान है। हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है वो भी बहुत भाग्यवान है, क्योंकि हम युगों युगों से देवघर पुण्य धाम में पिता पुत्र का दिव्य जीवन लीला अपने आंखों से देख पाने का एक अनमोल मौका पाकर सच में धन्य, सार्थक और कृतार्थ हो रहे हैं। और इसी आचार्य परंपरा का एक बहुत ही सुंदर निदर्शन के रूप में हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा के दिव्य जीवन लीला का एक बहुत सुंदर वास्तविक शिक्षा मूलक घटना आज मुझे बहुत याद आ रहा है। मैं छोटा करके ही उस घटना को बोलना चाहूंगी। हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा वो तब उम्र में बहुत ही छोटे थे। उस छोटे से उम्र में एक दिन परम पूज्यपाद श्री दादा का परीक्षा का रिजल्ट निकला। परीक्षा में श्री दादा फर्स्ट आए। स्वाभाविक रूप में वो बहुत खुश होकर, बहुत उत्तेजित होकर एकदम दौड़ते दौड़ते सीधा पार्लर श्री ठाकुर जी के पास पहुंचकर अपना मार्कशीट श्री ठाकुर जी की ओर आगे बढ़ाकर परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी के लिए बोल उठे, ठाकुर जी देखिए ना, मैं परीक्षा में फर्स्ट आया हूँ। हमारे परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी वो जैसे कि एक रास का माहौल बनाकर रखे थे। वो परम पूज्यपाद श्री दादा को देख कर भी अनदेखा कर दिए, एक दूसरी तरफ मुंह घुमाकर बैठे हुए थे। बहुत ही गंभीर भाव से परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी एकदम चुपचाप तरीके से बैठे हुए थे। परम पूज्यपाद श्री दादा के बातों का उन्होंने कोई उत्तर ही नहीं दिया। हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा दोबारा बहुत उत्साह के साथ श्री ठाकुर जी के उद्देश्य में बोल उठे, देखिए ना ठाकुर जी, मैं परीक्षा में फर्स्ट आया हूँ। इस बार भी हमारे परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी श्री दादा के उन बातों का कोई उत्तर ही नहीं दिए, दूसरी तरफ मुंह घुमाकर गंभीर भाव से बैठे हुए थे। श्री दादा को जैसे कि उन्होंने देखकर भी अनदेखा कर दिया। अब तो हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा का जो धैर्य था वो बिल्कुल टूट चुका था। वो बहुत जोरों से चिल्लाकर श्री ठाकुर जी के उद्देश्य में बोल उठे, ठाकुर जी देखिए ना, मैं तो परीक्षा में फर्स्ट आया, तो क्या आप खुश नहीं हुए? इस बार हमारे प्रिय परम पिता परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा की ओर देखे और अपने दिव्य मुखमंडल में थोड़ा थोड़ा मुस्कुराहट लाकर श्री दादा के उद्देश्य में ही बोल उठे, मैं खुश हुआ हूँ, लेकिन मैं और भी ज्यादा खुश होता अगर तुम एक दूसरा काम कर पाते। परम पूज्यपाद श्री दादा बहुत उत्साह के साथ बोल उठे, बोलिए ना ठाकुर जी, मेरे क्या करने से आप खुश होंगे? आप जैसा जैसा बोलेंगे मैं बिल्कुल वैसा वैसा ही करूंगा।
परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर हंसते हंसते बोल उठे, मैं और ज्यादा खुश होता अगर तुम अपने सभी दोस्तों को साथ में लेकर एक साथ परीक्षा में फर्स्ट आते। सुनो बेटा, जिंदगी में हम कभी भी अकेले बड़े नहीं हो सकते। हम कभी जिंदगी के रास्तों में अकेले अकेले आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हमें जिंदगी में बड़ा होना है तो सबको साथ में लेकर ही बड़ा होना है। अगर जिंदगी के रास्तों में आगे बढ़ना है तो सबको साथ में लेकर ही तेज गति से जीवन पथ तथा इष्ट पथ पर आगे बढ़ना है। हमारे परम पिता का वो अमोघ बानी, पोर्शिरा तो निपात जाबे तुई बसे सुख खाबी बुझी, जा छूटे जा ओदेर बाचा ओराई जे तोर बाचार पूछी। तो देखिए, उस छोटी से उम्र में हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी ने हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा को क्या शिक्षा दिया। सोचिए, श्री ठाकुर जी का शिक्षा क्या था। उस छोटे से उम्र में ही उन्होंने परम पूज्यपाद श्री दादा को और साथ ही साथ हम सबको एक कितना बड़ा जीवन का शिक्षा दिया। और आज के युग में खड़े होकर घर घर में हमारे जो अभिभावक होते हैं, हमारे जो माता पिता होते हैं, वो अपने छोटे छोटे बच्चों को क्या सिखाते हैं? वो बोलते हैं तुम्हें परीक्षा में फर्स्ट आना ही है, अपने दोस्तों से एक भी नंबर कम मिलने से काम नहीं चलेगा। एक छोटा बच्चा अपने जिंदगी की शुरुआत में ही उसको ऐसी शिक्षा मिलती है और वो मन ही मन सोचता है कि सबको पीछे रखकर आगे बढ़ना ही शायद जीवन का परम धर्म है। और सबको पीछे छोड़ते छोड़ते एक दिन वो सिर्फ अपने दोस्तों को, अपने सहकर्मियों को, अपने पड़ोसी या फिर रिलेटिव्स को ही पीछे छोड़ देता है। इतना ही नहीं, बल्कि एक दिन वो पीछे छोड़ देता है अपने पिता माता को भी। तैयार हो जाता है उसका एक अपना ही जगत, जिस जगत में उसके जन्म देने वाले पिता माता का ही कोई स्थान नहीं होता। अगर हम सभी चाहे कि ऐसी भयंकर समाज व्यवस्था का हम में से किसी को सामना ना करना पड़े, तो हमें परम पिता के दिखाए हुए रास्तों पर चलना होगा। और तभी तो परम पिता के उस ऐसी इष्ट निर्देश तथा मंगल इच्छा के अनुसार हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा, ताकि हम सभी सत्संगी एक साथ मिलकर एकजुट होकर जीवन वृद्धि के रास्तों पर तेज गति से आगे बढ़ पाए, इसीलिए इस घोरोतर कोरोना काल में भी हम सभी के लिए वो निर्देश देकर गए हैं 3.5 करोड़ दीक्षा। यही था उनका अंतिम सपना तथा अंतिम इच्छा, जो हम सबके सामने उन्होंने प्रकाश किया था और जिसको बहुत ही जल्द से जल्द कर्म के जरिए हमें अपनी जिंदगी में वास्तवायित करना होगा। हम सब मिलकर एकजुट होकर उनके इस अंतिम इच्छा को जरूर परिपूर्ण करने का कोशिश करेंगे, क्योंकि हम सभी परम पिता के संतान हैं। हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं ना, गॉड क्रिएट्स मैन आफ्टर हिज ओन इमेज, यानी कि परम कारुणिक ईश्वर इंसान को अपने ही परछाई के रूप में बनाए हैं। तो उस परम पिता के परछाई होने के नाते, उन्हीं के बच्चे, उन्हीं के संतान होने के नाते हम सभी के अंदर ढेर सारी ताकत है। खासकर कि हम जो सत्संगी लड़कियां हैं, हम जो सत्संगी माँ लोग हैं, हम सभी हमारे परमाराध्य जगत जननी श्री वर्मा का एक छोटा छोटा रूप है। हम सभी छोटे छोटे बर्मा हैं। तो परम पिता ने हम सभी के अंदर ढेर सारी ताकत, ढेर सारी क्षमताएं दिए हैं। सिर्फ हमें थोड़ा सा सदिच्छा के साथ इष्ट कर्म से जुड़ जाना है। हमें थोड़ा सा सदिच्छा के साथ इष्ट स्वार्थ प्रतिष्ठा के काम में लग जाना है। तभी तो हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं, ईश्वर के प्रति, ठाकुर जी के प्रति इंसान का ये जो लव यानी कि प्यार होता है, उस प्यार शब्द के अंदर और एक शब्द छुपा हुआ है। और वो शब्द क्या है? वो है सरेंडर, यानी कि 100% आत्मसमर्पण। अब मेरे जीवन के जीवंत इष्ट तथा परम पिता के प्रति 100% आत्मसमर्पण असल में क्या होता है, इस विषय में हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी अपने प्रीति विनायक ग्रंथ में बहुत ही सहज सरल सुंदर तरीके से हम सबके लिए बोलकर गए हैं कि अपने जीवन के जीवंत इष्ट तथा परम पिता के प्रति 100% आत्मसमर्पण करने का अर्थ ये नहीं है कि हम हमेशा उनके सामने हाथ जोड़कर बैठे रहे, उनका पैर धोकर पानी पिए या फिर उनको बार बार प्रणाम करें, बल्कि अपने
प्रकृति श्रद्धा और निष्ठा के साथ अपने जीवन के जीवंत इष्ट तथा परम पिता के प्रति 100% आत्मनिवेदन करने का अर्थ है भीतिपूर्ण अनुराग के साथ मेरे जो परम पिता है, मेरे जो श्रद्धास्पद है, उनको सही तरीके से अनुसरण करना, उनके दिखाए हुए रास्तों पर, उनके दिखाए हुए मंगल इच्छा पर सही तरीके से अमल करना तथा आगे बढ़ना। बिल्कुल जिस तरह श्री श्री ठाकुर जी के रातुल श्री चरणों में अपना 100% देकर गिरीश घोष एक जुआरी से भक्त गिरीश घोष बन गए थे, बिल्कुल जिस तरह ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करके नरेंद्रनाथ दत्ता, स्वामी विवेकानंद और मार्गारेट नोबेल भोगिनी निवेदिता बन चुके थे, बिल्कुल उसी तरह हम सभी सत्संगी लड़कियां, हम सभी सत्संगी माँ लोग हमारे परमाराध्य जगत जननी श्री श्री बड़ोमा का दिव्य जीवन लीला सही तरीके से अनुसरण तथा अनुकरण करके बिल्कुल श्री श्री बड़ोमा की ही तरह अपना 100% निवेदन करके हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करने का कोशिश करेंगे। उनके रातुल श्री चरणों में अपना सब कुछ निवेदन करके हम एक तुच्छ साधारण इंसान से ठाकुर जी का इंसान बनने का कोशिश करते रहेंगे और परम पिता के रातुल श्री चरण में सही तरीके से 100% आत्मनिवेदन करके हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा का वो जो 3.5 करोड़ दीक्षा का अंतिम सपना तथा अंतिम इच्छा था, उसको परिपूर्ण करके हम सिर्फ दीक्षितों का संख्या नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि हम सच में योग्य और सर्वांग सुंदर ठाकुर जी का इंसान बनाने का कोशिश करते रहेंगे। हमें खुद को भी तैयार करना है और दूसरों को भी तैयार करवाना है। यही हम सबके जीवन का साधना है और साथ ही साथ हम अपने डे टू डे लाइफ में तथा रोज की जिंदगी में परम पिता की दी हुई पंचनीति यानी कि जजन जाजन इष्टभृति सस्तैनी और सदाचार व्रत का भी सही तरीके से सुंदर भाव से परिपालन करना है। वर्तमान समय में हमें सभी को ज्यादा से ज्यादा नामोमय होकर रहना है, क्योंकि हम सभी अच्छे तरीके से जानते हैं कि नाम और नामी दोनों अभेद होता है। तो हम जितना ज्यादा से ज्यादा नाम ध्यान परायण होकर चलेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हम नामी के साथ यानी कि परम पिता के साथ युक्त होकर रह पाएंगे। इसीलिए तो हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा हम सभी के लिए बोल रहे हैं कि जितना तेज गति से हम नाम करेंगे, उतना ज्यादा से ज्यादा हमारे बॉडी के अंदर इंटरनल इम्यूनिटी बढ़ जाएगा। तब कोई भी रोग भोग दुर्भोग कुछ भी हमें स्पर्श नहीं कर पाएगा, कोई भी खतरा कोई भी विपदा हमारे पास भी नहीं आ पाएगा। इसीलिए अगर आज के युग में वर्तमान समय के इस घोरतोर कोरोना काल के भयंकर चरम संकटमय परिस्थिति में, इस कठिन समय में अगर हमें डे टू डे लाइफ में सरवाइव करना है, तो हमें 24 घंटा नामोमय होकर रहना होगा और हमेशा ये याद रखना होगा कि सिर्फ नाम ही है हमारा एकमात्र सेफगार्ड यानी कि रक्षा कवच। हमारे देवघर ठाकुरबाड़ी में हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी वो जिस घर में रहते थे, जिस कमरे में ठाकुर जी रहते थे, उस कमरे से ही थोड़ी सी दूर में ही हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी के एक निष्ठ पूत पवित्र पांजाधारी कर्मी श्रद्धेय ऋत्विक देवता डॉक्टर पेरी नंदिदा रहते थे। तो एक दिन गहरी रात में हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी का अचानक तेज खांसी शुरू हो गया। खांसते खांसते ठाकुर जी का हालत इतना खराब हो गया कि उनका वो दिव्य चेहरा, उनका पूरा गला, आंखें, नाक, शरीर सब कुछ एकदम लाल हो गया। ठाकुर जी के साथ जो भक्त लोग रहते थे, वो भक्त बिंद, उन्होंने अपने पूरा देकर कोशिश किया, उन्होंने पूरा कोशिश किया ताकि ठाकुर जी को स्वस्थ किया जाए। ठाकुर जी को पानी दिया, ठाकुर जी को अच्छे तरीके से रखने का कोशिश किया ताकि ठाकुर जी धीरे धीरे ठीक हो जाए। लेकिन जब उनका हर एक कोशिश नाकामयाब रहा, तब उन्होंने और क्या करते, वो तुरंत डॉक्टर पेरी नंदिदा के घर की ओर चले गए। डॉक्टर पेरी नंदिदा के कमरे के बाहर पहुंचकर सभी भक्त लोगों ने देखा कि हमारे श्रद्धेय डॉक्टर पेरी नंदिदा उस गहरी रात में भी
बहुत नाम ध्यान में लगे हुए हैं, वो गहरे भाव से नाम ध्यान से जुड़े हुए हैं। अब हम जानते हैं जब कोई नाम ध्यान करता है तो चाहे जितनी भी क्यों ना जरूरत हो, उसका ध्यान तोड़ना नहीं चाहिए। इससे हमारा तो बुरा होता ही जो नाम ध्यान करता है उनका भी अमंगल होता है। तो वो भक्त लोग क्या करते, वो कमरे के बाहर खड़े होकर इंतजार करने लगे कि कब डॉक्टर पैरी नंदिता का ध्यान टूटे और वो सब मिलकर पैरी नंदिता को ठाकुर जी की हालत के बारे में सब खुलकर बताए और उनको लेकर जाए। कुछ ही देर बाद श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता का ध्यान टूटा। जैसे ही ध्यान टूटा, उन्होंने देखा अपने कमरे के बाहर सभी भक्त लोग एकजुट होकर खड़े हुए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या हुआ। जब उनको पता चला कि खांसते खांसते ठाकुर जी की हालत इतनी खराब हो चुकी है, तो उन्होंने थोड़ा सा भी वक्त ना गवाकर तुरंत ठाकुर जी के कमरे की ओर निकल लिए। ठाकुर जी के कमरे की ओर उन्होंने यात्रा किया। ठाकुर जी के घर में पहुंचकर, उनके कमरे के अंदर पहुंचकर श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता उनको पानी दिए, जो जो दवाई देना था सब कुछ ठाकुर जी को दिए। और देखते ही देखते थोड़ी देर बाद आहिस्ता आहिस्ता हमारे परम दया परम प्रेममय श्री ठाकुर जी वो बिल्कुल ठीक हो गए। जब ठाकुर जी पूरा स्वस्थ और स्वाभाविक हो चुके हैं, तब देखकर श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता को भी बहुत खुशी हुई। तब हमारे परम दयाल श्री ठाकुर जी, उन्होंने श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता के लिए ये प्रश्न किया। उन्होंने डॉक्टर पैरी नंदिता के उद्देश्य में ही ये पूछा कि पैरी, मैं इतनी देर से खांसते खांसते इतने तकलीफ में था, मुझे इतना दर्द हो रहा था, तूने आने में इतना देर क्यों कर दिया रे? तब श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता उन्होंने परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी से बोला कि असल में ठाकुर जी, मैं तो नाम ध्यान में लगा हुआ था, मैं तो नाम कर रहा था, इसीलिए मुझे आने में थोड़ी सी देर हो गई। श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता का ये उत्तर सुनकर हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी वो हंसते हंसते पैरीदा के उद्देश्य में बोल उठे, पैरी तू नाम कर रहा था, लेकिन जिसका नाम कर रहा था इधर खांसते खांसते उसकी तो हालत खराब हो रही थी। तो देखिए हमारे परम पिता परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी, उन्होंने कितने सहज सरल सुंदर भाव से श्रद्धेय डॉक्टर पैरी नंदिता को और साथ ही साथ हम सबको ये समझा दिए कि नाम और नामी बिल्कुल अभेद है। इसीलिए तो परम पिता परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी हम सभी के लिए बोल रहे हैं कि नाम ततोई तोड़ लागबे मधुर, नाम प्रीति तोड़ बाड़बे जतो, तार गुणेते गुणन लय प्रीति कृति फुटबे ततो। तो हमें हमेशा बहुत ही गहरे भाव के साथ नामों में होकर रहना है। और साथ ही साथ वर्तमान समय में हम सभी अच्छी तरीके से जानते होंगे कि इष्ट भृति के विषय में हमारे ठाकुरवाड़ी से जो जो निर्देश हमें दिया गया है, हम उन सभी निर्देशों का सही तरीके से परिपालन करके इस लंबे लॉकडाउन पीरियड में हमारे घर के अंदर ठाकुर जी के आसन में जो इष्ट भृति का अर्घ हमने जमा किया था, वो अब जल्द से जल्द हमारे पास वाले उपयोजना केंद्र में जाकर हम जमा कर देंगे। हम खुद भी ऐसा करेंगे और हमारे जान पहचान में अगर कोई गुरु भाई कोई गुरु बहन है जिन्होंने अब तक अपना इष्ट भृति का अर्घ जमा नहीं किया होगा, हो सके तो हम उनको भी अपने साथ में लेकर उनका इष्टार्घ जमा करवा देने का कोशिश करेंगे। हमारे वर्तमान परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव दादा ने हमें जैसा आदेश दिया है कि 2019 साल में इष्ट भृति जैसे हालत में था, बिल्कुल इष्ट भृति को उसी जगह पर ले जाना है। तो इस विषय में हम सभी कोशिश करेंगे, हम सभी इस काम से जुड़े रहेंगे ताकि जिन लोगों ने इष्ट भृति छोड़ दिया या फिर जो लोग सही तरीके से अभी भी इष्ट भृति नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं तो जमा नहीं कर रहे हैं, उन सबको हमें सही रास्ता दिखाना है, सही रास्तों पर लाना है और हमें एकजुट होकर जीवन पथ तथा इष्ट पथ पर आगे बढ़ना है। हमें ये हमेशा ध्यान में रखना होगा, हमेशा ये शरण मनन में रखना होगा कि नाम ध्यान और इष्ट भृति ये दोनों ही ऐसा विषय है जो हमें डायरेक्ट परम पिता के साथ जोड़ता है। जब हम बहुत ही ध्यान से बहुत ही मन लगाकर नाम ध्यान करते हैं और जब हम हर रोज सुबह सुबह ब्राह्म मुहूर्त में उठकर इष्ट भृति करते हैं, तब मेरे और मेरे ठाकुर जी के बीच में और तीसरा कोई नहीं रहता। नाम ध्यान और इष्ट भृति हमें डायरेक्ट परम पिता के साथ जोड़ता है। इसीलिए हमें हमेशा बहुत ही गहरी श्रद्धा निष्ठा प्रेम और भक्ति भाव के साथ जीवन में नाम ध्यान परायण और इष्ट भृति परायण होकर चलना है।
साथ ही साथ वर्तमान समय में हमारे बहुत सारे केंद्र मंदिर के अंदर जो बहुत सारे उपयोजना केंद्र है, उन उपयोजना केंद्रों को भी ज्यादा से ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि इन उपयोजना केंद्रों को लेकर हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा का ढेर सारा सपना था। तो उन सब सपनों को हमें सच करना है। हमें यह ध्यान पर रखना होगा कि सिर्फ इष्ट भीति जमा करना ही उपयोजना केंद्र का काम नहीं है, बल्कि साथ ही साथ हमारे जो लोकल गुरु भाई बहन है, उनको हर तरीके से सपोर्ट देना भी उपयोजना केंद्र का एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी और फर्ज है। तो जो उपयोजना केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमेशा कोशिश करेंगे ताकि इन उपयोजना केंद्र के जरिए हम पूरे विश्व भर में ठाकुर जी का भावधारा पहुंचा सके। इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा सक्रिय होना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा उद्योगी होना पड़ेगा। हमारे परम पूजनीय श्री गोविंद दादा भी इस विषय पर बहुत ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमको भी इस काम के ऊपर जोर देना होगा। अच्छे तरीके से, सुंदर ढंग से उपयोजना केंद्र का गठन तथा निर्माण करना होगा। साथ ही साथ हमारे जो लास्ट 326वां सर्व भारतीय ऋत्विक कॉन्फ्रेंस हो चुका है, उस सर्व भारतीय ऋत्विक कॉन्फ्रेंस में हमारे परम पूज्यपाद श्री बिंकी दादा हम सभी सत्संगियों के लिए जो इष्ट निर्देश दिए हैं, हम सब मिलकर उन सभी इष्ट निर्देश का भी सही तरीके से परिपालन करेंगे। उनकी बोली हुई हर एक बात को अपने रोज की जिंदगी में सही तरीके से परिपूर्ण करके हम अपने घर में तथा अपने हर एक लोकल केंद्र मंदिर में भी श्री ठाकुर, श्री बड़मा, श्री बड्डा और सिर्फ वर्तमान आचार्य देव के प्रतीक प्रीति के साथ हमारा जो ठाकुर जी का आसन है, वो सुंदर तरीके से सुसज्जित करके रखेंगे। ठाकुर जी का आसन एक बहुत ही वाइटल चीज है। इस विषय में हमें बिल्कुल भी नेग्लिजेंसी नहीं करना चाहिए। हम इस विषय पर बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान देंगे, इस विषय पर सुंदर तरीके से अमल करेंगे। एक दिन हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा वो नाथ मंडप में अपने वो सुंदर आसन में विराजमान थे, वो अपने आसन में बैठे हुए थे। तभी अचानक हमारा एक गुरु भाई एकदम रोते रोते परम पूज्यपाद श्री दादा के पास पहुंच जाता है और वो रोते रोते परम पूज्यपाद श्री दादा के पैर के ऊपर गिर के बोलता है कि उसका पूरा जिंदगी एकदम समस्या से घिर चुका है, उसको बचने का कोई रास्ता ही नहीं मिल रहा है। कम से कम परम पूज्यपाद श्री दादा उसको इतना बता दे कि कैसे वो थोड़ा बच पाए, कैसे वो जिंदगी में आगे बढ़ पाए। उनकी हमारे वो गुरु भाई जो बात श्री दादा को बोले, उनकी हर एक बात हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा बहुत देर तक बहुत ध्यान से सुने। अंत में परम पूज्यपाद श्री दादा सिर्फ एक वाक्य में हमारे उस गुरु भाई को बोले कि जैसा तुम रखे हो वैसा तुम पा रहे हो। श्री दादा की इन बातों को वो समझ नहीं पाए। परम पूज्यपाद श्री दादा दोबारा उसके लिए बोले, जैसा तुमने रखा है वैसा तुम पा रहे हो। उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये देखकर हमारे परम पूज्यपाद श्री दादा तो विस्तारित रूप में उसको समझा दिए कि तुमने अपने घर में ठाकुर जी का आसन एक कोने में जैसा तैसा करके रखा है, तुमने जैसा ठाकुर जी का आसन रखा है बिल्कुल उसी तरह से तुम्हारा जिंदगी भी जैसा तैसा करके आगे बढ़ रहा है। परम दयाल परम प्रेम में श्री ठाकुर जी वो कौन है? वो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड के मालिक है, इस पूरे दुनिया के वो मालिक है। और हमारा ये जो जीवन है ये तो परम पिता का ही दान है। तो अगर इस जीवन के मालिक को ही हम सुंदर तरीके से नहीं रखेंगे तो हमारा जीवन तो एकदम ध्वस्त हो ही जाएगा, हमारा जिंदगी तो एकदम बिखर ही जाएगा। इसीलिए परम पूज्यपाद श्री दादा हमारे उस गुरु भाई को बोले, जाओ तुम अपने घर में जाओ और ठाकुर जी का आसन सुंदर तरीके से सुसज्जित करके रखो, देखोगे तुम्हारा जिंदगी भी थोड़ा थोड़ा करके संवर जाएगा। उस गुरु भाई ने बिल्कुल वैसा ही किया, अपने घर में आकर ठाकुर जी का आसन सुंदर तरीके से रखा और देखते देखते उसके जिंदगी से हर एक समस्या दूर हो गया। उसका जिंदगी भी परम पिता की दया से सुंदर हो उठा। तो हम भी अपना ठाकुर जी का आसन सुंदर तरीके से रखेंगे। आसन छोटा हो इसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमेशा साफ सुथरा और सुंदर तरीके से सुसज्जित होना चाहिए।
साथ ही साथ हम सभी जानते हैं हमारे सत्संग का जो ध्वनि है वो भी अब परिवर्तन हो चुका है। उस नए ध्वनि को भी हम सही तरीके से सीख लेंगे, सही तरीके से ध्वनि देंगे, क्योंकि अभी भी मैं कई सत्संग, कई मातृ सम्मेलन में देख पा रही हूँ कि लोग गलत तरीके से ध्वनि दे रहे हैं। हमें ये भी ध्यान में रखना होगा कि प्रार्थना और ध्वनि ये दोनों चीज बहुत वाइटल होता है एक सत्संग में या फिर एक मातृ सम्मेलन में, क्योंकि प्रार्थना के साथ मातृ सम्मेलन शुरू होता है और ध्वनि के साथ खत्म होता है। तो प्रार्थना और ध्वनि में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, सही तरीके से, सुंदर तरीके से, एकदम परफेक्ट होकर प्रार्थना और ध्वनि देना है, सही तरीके से करना है। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात, हमारे जो वर्तमान परम पूज्यपाद श्री श्री आचार्य देव दादा है, जो हम सभी के जिंदगी में परम पिता के जीवंत रूप है, हम सभी के जीवन के जो कांडारी है, वो हमें अगले दिनों में जो मंगल का पथ निर्देश देंगे, उन्हीं के दिखाए हुए रास्तों पर हम सभी एकजुट होकर तेज गति से हमारे जीवन पथ तथा इष्ट पथ पर आगे बढ़ने का कोशिश करते रहेंगे। उनकी बोली हुई हर एक बात पर हम सुंदर तरीके से अमल करने का कोशिश करेंगे, तभी हमारा जीवन सुंदर हो उठेगा। अगर ऐसे आदर्श, सुंदर और उन्नत चलन में चलने का अभ्यास हम सभी करें, तभी हम सभी हमारे परम पिता को खुश कर पाएंगे। परम पिता को खुश करना और आचार्य देव को सुखी करना इस नए साल में यही होना चाहिए हम सभी का एकमात्र जीवन व्रत, हम सभी के जिंदगी का एकमात्र लक्ष्य। तभी तो हमारी जिंदगी में श्री श्री ठाकुर जी को पाने का असली सार्थकता है। तभी तो हमारे जिंदगी में इतने धूमधाम तरीके से वर्चुअली सत्संग मातृ सम्मेलन करने का असली सार्थकता है। अंत में मैं परम पूज्यपाद श्री श्री पितृदेव की बोली हुई एक बहुत सुंदर वाणी के साथ अपने आज के वक्तव्य तथा जाजन को विराम देने का कोशिश करूंगी। हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा खास करके हम सभी सत्संगियों के लिए ये बोलकर गए हैं कि हम अपना तन मन धन निछावर करके ठाकुर जी से सच्चा प्रेम करने का कोशिश करते हैं। हम ठाकुर जी से सही तरीके से प्यार करने का कोशिश करते हैं। ठाकुर जी जो चाहते हैं या फिर जो नहीं भी चाहते हैं, हम उसको समझकर परिपूर्ण करने का कोशिश करते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ठाकुर जी के प्रति हमारा प्यार, उनके प्रति हमारा टान बढ़ता है, और इससे ठाकुर जी के अंदर का जो शक्ति है, उनके अंदर का जो ऐश्वर्य है, वो हमारे अंदर भी जागरूक होता है। हमारे अंदर का छुपा हुआ ठाकुरत्व जाग उठता है। हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा की बोली हुई इन्हीं बातों को दोबारा दोहराकर हमारे परम पूज्यपाद श्री श्री दादा ने भी हम सबके लिए बोला है कि ठाकुर जी को छोड़कर हमारे जिंदगी में बचने बढ़ने का और दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। अगर हमें जिंदगी में खुश रहना है, सुख शांति और परम आनंद से रहना है, तो हमें ठाकुर जी को कस के पकड़ना होगा और हर अपने मन ही मन खुद को ही साथ ही साथ। माँ मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी माँ आ रही है, थोड़ी सी डिस्टर्ब हुई थी आगे। और साथ ही साथ हमें ठाकुर जी को अपने जीवन में कस के पकड़ना होगा, और उसके साथ ही साथ हर घड़ी हर पल अपने ही मन के अंदर हमें ये दोहराते रहना होगा कि मैं ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी का, मैं ठाकुर जी का। ठाकुर जी रहेंगे तो सब कुछ रहेगा, ठाकुर जी नहीं रहेंगे तो सब कुछ होकर भी कुछ नहीं। फिर तो मैं एक अनाथ हूं, मैं एक कंगाल हूं। यही हम सबकी जीवन साधना है। तो आइए हम परम पूज्यपाद श्री श्री वर्दा और परम पूज्यपाद श्री श्री दादा के दिखाए हुए इस मंगल के रास्तों पर आगे बढ़कर अपना जीवन देकर हमारे जो जीवन देवता है, हमारे प्रिय परम परम पिता, परम दयाल, परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर जी को सच्चा प्रेम करने का कोशिश करते रहे, और ठाकुर जी से सच्चा प्यार करके हमारे अंदर का जो छुपा हुआ ठाकुरत्व है उसको भी हम विकसित करने का कोशिश करें। परम पिता हमें जैसा देखना चाहते हैं, हम बिल्कुल वैसे ही उनका मन माफिक सच्चा ठाकुर जी का इंसान बनने का कोशिश करते रहे। परम
परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी को केंद्र करके एक स्वस्थ, सुंदर, उन्नत और पवित्र जीवंत आदर्श केंद्रित समाज तथा राष्ट्र व्यवस्था गठन करने का कोशिश करें। और आज के इस सुंदर संध्या काल में हमारे परम दयाल परम प्रेममय श्री ठाकुर जी की ही भाषा में आइए आज हम सब एकजुट होकर उन्हीं के लिए एक स्वर में बोल उठते हैं। তোমার তৃপ্তি স্বস্তি পোষণ বিশ্বে তোমার জয়গান, তাই যেন হয় সাধনা আমার, তাই হোক আমার অভিযান। परम पिता के रातुल श्री चरणों में सभी का सर्वांगीण मंगल के लिए प्रार्थना करती हूँ। सभी अच्छे से रहिएगा। और मेरी हिंदी तो उतनी अच्छी है नहीं, फिर भी मैंने कोशिश किया। अगर मुझसे कोई गलती हुआ होगा तो मुझे अपना समझकर माफ कर दीजिएगा। जय गुरु सभी को, वंदे पुरुषोत्तम। जय गुरु माँ, जय गुरु। स्पीचलेस माँ, कोई भी मतलब ऐसा वर्ड नहीं है मैं आपको जैसे बोलूं कि आपने ठाकुर जी का जो चीज है शुरू से लेकर अंत तक बस अमृत ही अमृत बरस रहा था। जो श्री श्री दादा की बात आपने बोले, दादा जैसे बोले हम लोग सत्य युग में प्रवेश कर चुके हैं। सचमुच अगर हमारा माँ बेटी अगर ऐसे ही ठाकुर जी को समझकर आगे बढ़ेंगे और बोलेंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोग सत्य युग में ही है। तो हम लोग आपकी ये जो भाषा, जो ऊर्जी जाजन सुनकर कृतकृत्य हो गए। बहुत ही सुंदर माँ, आपने ठाकुर जी को इतना अच्छी तरह से समझा और इतनी अच्छी तरह से सबके सामने जो चीज आपने एक एक करके बोली कि आत्मसमर्पण, उसके बाद बोले प्रार्थना और ध्वनि, और उसके बाद बोले इष्टवृत्ति, और बोले कैसे साथ में सबको लेकर जाना है। इंडिपेंडेंट नहीं होना है, सबके ऊपर हम लोग इंटरडिपेंडेंट है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे दुनिया में चलते हैं हम अकेले कुछ नहीं कर सकते। तो जो बातें मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल मतलब नॉन स्टॉपली आप बोल रहे थे और हम सब लोग सुन ही रहे थे, और समय कब खत्म हो गया हमें कुछ पता ही नहीं चला। बहुत ही धन्यवाद माँ आपको। आप ऐसे ही हर समय हमारे साथ जुड़े रहिए, और आप जो बोले हमें साथ में लेकर जा रहे हैं। तो एक चीज मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, हमारा जो मातृ जगत का ऑर्गेनाइजर है तपू माँ, ये इतना आशा पोषण करके जो छोटा सा पौधा डाले थे आज इतना बड़ा बोधिद्रुम जैसा बन गया, वो है मातृ जगत। ये मातृ जगत हम सभी को इतना कुछ सिखाता है, इतना कुछ सिखाता है, हम भाषा में बयान नहीं कर सकते। तो हर एक माँ को जो माँ यहाँ पर उपस्थित है और नहीं है मातृ जगत का, मैं सभी को अपने अपने स्थान पर मेरा नमन करती हूँ। और जो माँ आज कृष्णा माँ इतनी सुंदर भाव से जो ठाकुर जी का आलोचना किए हैं, उसका कोई भाषा ही नहीं है। मैं हृदय से आपको धन्यवाद के साथ, सभी मातृ जगत के साथ धन्यवाद के साथ आपको ये बोलना चाहती हूँ, आप ऐसे ही ऊर्जी जाजन करके सभी माँओं के अंदर जो सोया हुआ भक्ति है उसको जगा दीजिए, क्योंकि रहे सदा सत्संग उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे, उन्हीं जैसी चर्या में हम चित्त सदा अनुरक्त रहे। धन्यवाद माँ। जय गुरु माँ, बहुत धन्यवाद माँ। जय गुरु। जय गुरु माँ, जय गुरु माँ, जय गुरु। अभी इसी के साथ हम लोग हमारा शेष पर्याय पर आ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सस्मिता जैनामा नरला से। ओ माँ आप आइए और समापनी संगीत कीजिए। जय गुरु माँ। जय गुरु। ଏହି ପବିତ୍ର ମାତୃ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ଜୟ ଗୁରୁ। कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि प्रणाम, कोटि प्रणाम प्रभु, कोटि धारको प्रीति विनायको वैशिष्ट्य पाली आपुरयोमान, प्रीति धारको
प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान মহাজীবন দাতা তুমি পরম দাতা শান্তি স্বস্তি করিছো দান মহাজীবন দাতা তুমি পরম দাতা শান্তি স্বস্তি করিছো দান কোটি প্রণাম প্রভু কোটি প্রণাম कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रभु कोटि प्रणाम प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान प्रीति धारक प्रीति विनायक वैशिष्ट्य पाली आपुरयमान জরা মরণ ভয়ে অনায়াসে করো লয় শরণাগতে করো হে সর্বদাতা জরা মরণ ভয়ে অনায়াসে করো লয়
শরণাগতে করো হে সদাতা। কোটি প্রণাম প্রভু, কোটি প্রণাম, কোটি প্রণাম প্রভু, কোটি প্রণাম। প্রীতি ধারক, প্রীতি বিনায়ক, বৈশিষ্ট্য পানি আপুরয়মান। কোটি প্রণাম প্রভু, কোটি প্রণাম, 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 কোটি প্রণাম প্রভু, কোটি প্রণাম। প্রীতি ধারক, প্রীতি বিনায়ক, নিত্যবাণী আপুরয়মান। প্রীতি ধারক, প্রীতি বিনায়ক, বৈশিষ্ট্য পারি আপুরয়মান। বৈশিষ্ট্য পারি আপুরয়মান, বৈশিষ্ট্য পারি আপুরয়মান। जय गुरु माँ, जय गुरु। बहुत सुंदर भाव आपण समापनी संगीत परिवर्षण कले। माँ झील दी जन मिसिक जो सुंदर भाव ठाकुर समापनी कले, बहुत बहुत धन्यवाद। मु ठाकुर आतुर चरण आपणकर आपण परिवार सर्वांगीन उन्नति आ मंगल प्रार्थना करे। आपण माने ठाकुर को धरिक आपण परिवार एमती ठाकुर सेवा लगी रही था। जय गुरु माँ, जय गुरु। सबु माँ मान मोर अनुरोध, जो जो माँ माने जिते बड़े भी आमर मातृ सम्मेलन होची समस्त वीडियो टिके शेयर करते, सबु माँ माने आमर बहुत खुशी होते। जाहु मु वर्तमान पई आमर सुधांशु मालिनी माँ को अनुरोध करची, माँ आपण ठाकुरंकर ध्वनि प्रदान करंतु। जय गुरु। जय गुरु माँ। उपस्थित समस्त माँ मान को मोर जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परमाराध्या जगत जननी श्री श्री बड़ माँ की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री बड़दा की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। परम पूज्य पाद श्री श्री आचार्य देव की जय। सत्संग की जय। सत्संग की जय। पवित्र मातृ सम्मिलनी की जय। वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे आर्य पितॄन्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे मातृवर्गान्, वंदे अहंकृष्टि दैवतान्, वंदे अहंकृष्टि, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं, वंदे पुरुषोत्तमं। परम प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी की जय। जय गुरु माँ। समस्त को मेरे जय गुरु।
जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु माँ जय गुरु गुरु समस्त को जय जय गुरु माँ जय गुरु माँ समस्त को जय गुरु जय गुरु माँ बहुत जय गुरु जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु सुंदर खूब सुंदर जय गुरु माँ जय गुरु जन्मा जय गुरु जय गुरु जय गुरु जय जय गुरु जय गुरु माँ जय गुरु जय गुरु माँ समस्त माँ जय गुरु समस्त माँ मन को जय गुरु जय गुरु समस्त को जय गुरु जय गुरु